इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट ने पलटा तो एक बार उत्तर प्रदेश में राजनीति हो गई, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसने मदरसा शिक्षा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक नहीं है, इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, लोगों के बच्चों के भविष्य की बात है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस समय सिया पीजी कॉलेज पर हैं और यहाँ के प्रिंसिपल हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। रजा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मैटर क्या है और मदरसा शिक्षा कैसे काम करता है, इसका बोर्ड क्या है, इस पे बच्चे कैसे काम पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जाता है? देखिए, जहाँ तक मदरसे की बात है तो मदरसे जैसे हमारे देश में डिफरेंट तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनकी कुछ ना कुछ संबद्धता है कहीं ना कहीं से। कोई यूनिवर्सिटी होती है या कोई कॉलेज होता है तो ऑटोनॉमस होता है या किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होता है। तो इसी तरह से जो मदारिस हैं ये भी गवर्नमेंट की परमिशन से चलते रहे हैं। और हम लोग ने देखा है कि बहुत से मदारिस के जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ते हैं। और हम ये देखते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वो लोग आते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो उर्दू का विभाग है उसमें जो दोनों लोग हैं, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, जो दूसरे हैं टीचर, वो दोनों ही मदरसे से पढ़े हुए हैं और उनके मदरसे की डिग्रियां हैं और वो यहाँ पर यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफाइड हैं और उस पढ़ा भी रहे हैं। तो मदरसे के बारे में बहुत अच्छा परसेप्शन रहा है कि वहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है और जो स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट promising and they go to very higher posts in different walks of life. शिक्षा अधिनियम को लेकर 2004 है जो, इस पर सरकार अब नए चीज़ें ला रही, नई संशोधन कर रही। तो मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये पूरा जो आपका मदरसा अधिनियम है, इसके बारे में कुछ आप जानकारी दें। अभी क्या पढ़ाया जाता है, उसका सिलेबस कैसा रहता है? देखिए, जहाँ तक शिक्षा में सुधार की बात है तो हम इसका समर्थन करेंगे कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए। हर चाहे कॉलेज हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान हो, तो जो डिग्रियाँ वहाँ से मिलती हैं वो हमारे जो मॉडर्न जो नीड्स हैं हमारे समाज की, उनके अनुरूप होना चाहिए। और अगर ऐसा गवर्नमेंट को लगता है या न्यायालय को लगता है कि उसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो उसका हम पूरी तरह समर्थन करेंगे कि उसमें सुधार होना चाहिए। और अगर मदरसे में जो लोग मौलाना या डिग्री लेके निकलते हैं उनको सिर्फ रिलीजियस ही तालीम हासिल करें, ऐसा इनसफिशिएंट है, ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि आज के दौर में आप देखें तो एक ग्लोबल विलेज हो गया है। उन लोगों को यहाँ से बाहर भी जाना हो सकता है या अपनी बात को प्रोपेगेट करने के लिए दूसरे माध्यमों की आवश्यकता होगी, तो उन्हें दूसरी ज़बानें आना चाहिए, उन्हें कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और बहुत सी चीज़ें। अगर गवर्नमेंट इस दिशा में कोई काम करती है कि कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाती है, उनको जो मॉडर्न साइंसेज हैं, साइंटिफिक टेम्पर उनका बढ़ाने के लिए काम करती है, तो इसका स्वागत करेंगे। कौन से अभी चीज़ें हैं आपके अनुभव के अनुसार, मैं जानना चाहूँगा कि जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में, क्योंकि जब आप इस शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कई चुनौतियाँ भी आती होंगी, तो आप क्या सोचते हैं कि किन चीज़ों पर सरकार को, खासकर मदरसा शिक्षा को लेकर, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, मदरसे में जहाँ तक हमने देखा है कि काफ़ी ज़हीन बच्चे और काफ़ी प्रॉमिसिंग बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, जो ज़हनी तौर पर बड़े अच्छे हुए होते हैं। लेकिन हाँ, ये कि उनके सिलेबस को रिवीज़न की ज़रूरत है कि जो सिलेबस उनके यहाँ होते हैं वो ज़्यादातर धर्म से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कुरान हदीस की तालीम दी जाती है। उसमें बड़े बड़े विद्वान वहाँ से निकलते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मॉडर्न तालीम की कमी है। उन लोगों को मैथमेटिक्स, साइंस और दूसरे जो मॉडर्न साइंसेज हैं उनके बारे में, जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहे हैं दुनिया में, उनके बारे में उनको पढ़ाना चाहिए और उनको जो है उनका साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें कहा गया है कि साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना बच्चों में, ये हमारी एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन ये आप देखिए कि इससे हट के अगर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं हमारे दूसरे शिक्षण संस्थान जो हैं या हमारे मीडिया जो है, इसमें देखें तो इसमें कोई सकारात्मक रोल नहीं प्ले कर रहा है। अब भी हम देखते हैं तो टीवी चैनल्स के ऊपर ज्योतिष के प्रोग्राम आ रहे हैं, टैरो कार्ड के प्रोग्राम आ रहे हैं, एक एक घंटे के, दो दो घंटे के, और उसमें पूरी तरह से अंधविश्वास परोसा जा रहा है। तो जैसे वहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है इसको सुधारने की, किसी भी शिक्षण संस्थान में, इसी तरह से मदरसे में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी
मदरसे के लिए शिक्षा नीति गवर्नमेंट तय करती है, उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो इस तरह के शिक्षण संस्थान हैं ये माइनॉरिटीज़ को पूरा अधिकार देके संवैधानिक रूप से कायम किए गए थे। इसमें अगर ऐसा कोई सोचता है कि इसमें कोई द्वेषपूर्ण कदम उठाया जा रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये CRPG कॉलेज के प्रिंसिपल राजरी जी सर थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की हमसे और हमें बताया कि किस तरीके से समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है।